ओवर थिंकिंग एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है। हाय गाइस, दिस इज डे 13 मी टेलिंग माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, क्योंकि मैं खुद एक ओवर थिंकर हूं तो मुझे पता है कि बाकी ओवर थिंकर्स को कैसा फील होता होगा और बहुत ज्यादा हेक्टिक है यार ओवर थिंकिंग। नहीं है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पहले तो चेक पॉइंट्स देख लेते हैं कि आप एक ओवर थिंकर हो या नहीं हो। फर्स्टली, आपको कोई भी बात बहुत जल्दी चुभ जाती है, आप उसे दिखाते नहीं हो कि आपको वो चीज चुभ गई है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वही चलती रहती है, यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या उसको चीज मुझे अंदर कमी दिख गई है, क्या मेरे अंदर इस चीज की कमी है। आप उस चीज को इतना ज्यादा घर कर लेते हो ना कि आप उसके बारे में 24 घंटे सोचने लगते हो। सेकेंड चेक पॉइंट इज, आपको हर छोटी छोटी बातों में अपनी कमियां दिखने लगती है। आप ना चाहते हो भी बस ये सोचते हो कि यार ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई इतना नेगेटिव हो जाते हो ना कि पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर से पॉजिटिविटी खत्म हो गई है। द थर्ड थिंग इज कि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपने उनसे अपने दिल की बात कही। नाइदर योर पेरेंट्स, नॉर योर फ्रेंड्स, नॉर योर फैमिली, नॉट योर रिलेटिव्स का तो खैर छोड़ ही दो, हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में। बट आपके अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन ओवर थिंकिंग में कब बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। द लास्ट चेक पॉइंट इज दी फ्रस्ट्रेशन एंड दी एंगर इशू। मतलब बहुत थिन लाइन होती है आपको ओवर थिंकिंग के अंदर धकेलने के लिए। एक जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें काम का फ्रस्ट्रेशन है, हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बट जब वो चीज आपके अंदर बैठ जाती है, आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो, आपको नींद भी नहीं आ रही है, आपके दिमाग में चलते बैठते नहाते धोते खाना खाते हर टाइम अगर वही चीज घूम रही है ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो आपकी ओवर थिंकिंग में बदल चुकी है और उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपका एंगर इशू बहुत ज्यादा हो जाता है। एंगर इशू वाली प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आपको ऐसा लगने लगता है शायद मैं गुस्सैल हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं है। तो अगर ये सारे चेक पॉइंट्स आपके अंदर है ना, देन यू आर डीलिंग अ सीरियस प्रॉब्लम जस्ट लाइक मी व्हेन आई वाज अ टीन। और मुझे टाइम रहते पता चल गया था कि मुझे इन सब चीजों को ओवरकम कैसे करना है। जब तक मैं 18 नहीं हुई थी मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ। इसी वजह से मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतनी रिबेलियस हो गई हूँ, मम्मी पापा की बात नहीं मानना, उनके अगेंस्ट चले जाना, हमेशा वही काम करना जिस काम के लिए उन्होंने मना किया। तो ये चीज ना मेरे अंदर थी, बट मुझे ये पता ही नहीं था कि ये सब मेरे ओवर थिंकिंग और एंगर इश्यूज की वजह से, और ओवर थिंक करने की वजह से ही मुझे एंगर इश्यूज हो गए थे। व्हेन आई वाज 20 या 21 आई गेस, तब मुझे पता चला कि मैं कैसे इन्हें ओवरकम कर सकती हूँ। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है इफ यू आर अ ओवर थिंकर। तो द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड डूइंग इज, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरा जो भी फ्रस्ट्रेशन होता था पूरे दिन का, जिस पे भी गुस्सा होता था, जिसने जो बोला होता था, प्रोफेसर ने, घर पे मम्मी, ऐसा नहीं है यार मम्मी पापा ताना नहीं मारते, मम्मी पापा फॉर श्योर ताना मारते हैं और उनकी बातें ज्यादा चुभ जाती हैं एज कम्पेयर टू किसी बाहर वाले की बात। तो जब ये सब चीजें रेगुलर बेसिस पे होती थी ना, तो अब मैं फ्रस्ट्रेट होने की जगह सब कुछ अपनी डायरी में लिख देती थी, बहुत गंदे लेवल पे लिखती थी, बट मेक श्योर कि वो आपकी पर्सनल हो। मुझे पता है बहुत बच्चों के घरों में वो पर्सनल डायरी वाला स्पेस उन्हें नहीं मिलता है, मॉम डैड को लगता है क्या टाइम पास है, क्या लिख रही है, बट ट्राई टू राइट डाउन थिंग्स। भले ही आप उन्हें जला दो, आई स्वेयर ऐसा करने से बहुत रिलैक्स मिलेगा। मुझे मिला है, इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू टू डू। डायरीज लिखना स्टार्ट कर दो या फिर एक पेपर पे लिख दो। अगर आप उसे संभाल के नहीं रख सकते तो उसको लिखकर जला दो। डोंट टीयर इट, सिर्फ जला दो। जब आप चीज जलाओगे ना, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल खत्म होगा, क्योंकि जो बात आपके दिमाग में थी, इतने टाइम से चल रही थी, वो आपने बाहर निकाल दी। अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स से शेयर कर लो, बट इधर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं, फ्रेंड्स को शेयर उन्हीं को करना जिन पे आप ट्रस्ट कर, बिकॉज आज के टाइम में ट्रस्टवर्दी कोई भी नहीं है। तो ट्राई नॉट टू शेयर एनीथिंग वेरी पर्सनल टू एनी ऑफ योर फ्रेंड, क्योंकि आप अपना शेयर कर दोगे वो ठीक है, बट क्या उसका पेट का हाजमा इतना अच्छा है कि वो जिंदगी भर आपकी वो बात रख पाए अपने पेट में। तो ट्राई नॉट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ट्राई टू राइट एवरीथिंग एंड जस्ट जलाओ। सेकेंडली मैंने एक और अच्छी हैबिट डाली थी, खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर दिया। जो बड़े लोगों ने बोला है ना, बहुत सोच के बोला है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। ओवर थिंकिंग स्टार्ट जब होती है जब आप खाली बैठे होते हो। मैं पहले सोचती थी यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में और डांसिंग में थी, बट मुझे कहीं ना कहीं इस चीज में सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि फैमिली अपने तरीके से करियर को देखती है कि स्टडीज के बेसिस पे ही आपका फ्यूचर होना चाहिए। देन मैंने ये चीज सोचना स्टार्ट करी
कि मैं किस और चीज में परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर जो खामियां थी मैंने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, और जो मेरे में अच्छाइयां थी, जो प्लस फैक्टर्स थे, उनके बारे में सोचो, उनको लिखो, उनके बारे में लिखो कि यार मैं इस चीज में भी अच्छी हूँ, इस चीज में मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, इस चीज में मेरी बहुत तारीफ होती है, तो क्या मैं इनमें ग्रो कर सकती हूँ। बट मेक श्योर वाहवाही वाली चीजों में मत जाना, तो जो जेन्युइन हो उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करना। मेक श्योर कि आप ऐसी चीजों में अपने आप को पुश करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। तो जब आप खुश रहोगे ना, तो वो ओवर थिंकिंग वाला फैक्टर कम हो जाएगा। जो सेकंड चेक पॉइंट था ना, नेगेटिविटी वाला, तो जब आप पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करो। देखो कि किन चीजों से आपको खुशी मिली है। ऐसा नहीं है कि वीड फूकने लगो, सिगरेट पीने लगो, वो खुशी का मीडियम नहीं होता, वो सिर्फ आपको ब्रह्मजाल में डालने का मीडियम होता है। तो अगर आप सिगरेट पियोगे या फिर चरस गांजा फूकने लगोगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ना ओवर थिंकिंग खत्म होगी, ना आपका दिल शांत होगा, ना दिमाग शांत होगा, बल्कि और भसड़ बच जाएगी दिमाग में। थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। और अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ना, तो अब चलो ठंड है, अभी तो नहीं निकलती धूप, पर सुबह सुबह उठ के ना नहा लिया करो। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा लिया करो और सूरज भगवान को ना पानी चढ़ाओ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ हूँ या फिर मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ, बट इससे सच में बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलता है, आपका दिमाग शांत होता है। मैंने ये हैबिट डाली, और ये नहीं होता था ना तो मैं रात को सोने से पहले मेडिटेट करती। मेडिटेशन क्या है? आई थिंक मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप आंख बंद करके बैठ जाओ। जिसको भी बिलीव करते हो उसका नाम सिर्फ अपने अंदर लो, आंख बंद करके अंधेरे में। और जब आप ऐसा करोगे ना, आपको पूरे दिन का जो कुछ भी था ना, वो पूरी पिक्चर स्क्रीन चलने लगेगी, आपके सामने आ जाएगी। आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो सीरियसली कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन वो 15 मिनट 20 मिनट जो आप दोगे ना उस मेडिटेशन में, आपका दिमाग उसके बाद इतना शांत हो जाएगा, जो नींद, जो सुकून आपको आएगा, आई बेट यू विल नेवर फॉरगेट दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीजें अगर मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं इस वक्त इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती। मैं अभी भी बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, बट कभी भी अब ओवर थिंकिंग वाले लेवल पे नहीं जाती। अगर कभी कभार अभी ऐसा होता भी है ना कि मैं ओवर थिंकिंग वाले फेज में जा रही हूँ, तो मैं दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। अब तो इतना कम हो गया है कि मेरे लिखने की हैबिट बहुत कम हो गई। अब तो मैं फोन में ही नोट्स बनाने लगी हूँ, तो फोन को तो नहीं जला सकती। तो अब मेरी ना वो वाले ओवर थिंकिंग फेज बहुत कम हो गया। ऑब्वियसली खत्म नहीं हो सकता ओवर थिंकिंग की बीमारी। अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हो ना, तो ये चीज आपको हैबिट में लानी पड़ेगी। मेरी कभी कभार क्या होता है ना, ऑफिस फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर कुछ कोई बोल देता है, तो ये नेचुरली आ जाता है। तो एंगर आना इज वेरी नॉर्मल, बट उस एंगर को ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट मत करने दो, खुद के अंदर नेगेटिविटी मत लो। तो इफ यू टेक ऑल दी चेक पॉइंट्स जो ओवर थिंकिंग वाले क्राइटेरिया मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, देन यू हैव टू फॉलो ऑल दी रेमेडीज विच आई हैव टोल्ड यू। तो अगर आप ये ट्राई करते हो, आई विल टेक द गारंटी कि आपको बहुत असर होगा। एटलीस्ट आपको 1 महीना तो ये रूटीन फॉलो करना है। वैसे रिजल्ट्स आपको 2 हफ्ते में दिख जाएंगे, क्योंकि आप ना नेचुरली अंदर से आने लगेगा कि यार मेरा दिमाग शांत रहने लगा है, मुझे नींद आने लगी है, और ये सच में बहुत हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज डे 13 मी टेलिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड आई होप सो इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत फायदा मिले। और अगर आप लोग भी कोई एक्सपीरियंस अपना पर्सनल शेयर करना चाहते हैं जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच है, उसमें आप अपनी पूरी स्टोरी, पूरा इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। मैं विदाउट जजमेंटल सुनूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का नेम रिवील ना हो तो मैं नेम भी रिवील नहीं करूंगी। इट्स टोटली अनोनिमस थिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय, सी या।